Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Ruslan Khan, Advocate High Court, and standing here in front of you as a lecturer law. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेटेस्ट जो नीड ऑफ द टाइम भी था। अभी सबको पता है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, वक्त आगे जा रहा है, क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं और उसकी रोकथाम के लिए, उसके सदुबाब के लिए लॉज में भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स वगैरह जो हो रही हैं। अभी लेटेस्ट एक अमेंडमेंट हुई है जो ऑर्डिनेंस दिया गया है, एंटी रेप और इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020। हम उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। एन ऑर्डिनेंस टू इंश्योर एक्सपीडियस रिड्रेसल ऑफ रेप एंड सेक्शुअल अब्यूज क्राइम्स in respect of women and children through special investigation teams and special courts providing for different effectuous procedures, speedy trial, evidence and matters concerned therewith and incidental thereto. And whereas the Senate and the National Assembly are not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action. इस ऑर्डिनेंस को देने का मकसद क्या था? द मकसद ये था कि जो अभी रिसेंटली सबको पता चला है कि मोटर पे ज्यादती केस हुआ और ज़ैनब मर्डर केस हुआ, उसके बाद जितने भी मतलब जो रेप केसेस जो बढ़ते गए, उसमें चूंकि जो प्रीवियस जो कुछ ऑफेंडर्स थे जिनको मतलब छोड़ दिया जाता था, वो यहाँ से मतलब कोई कानून में कोई बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में या किसी भी हवाले से उनको मतलब किसी किस्म की रिलैक्समेंट मिल जाती थी तो वो दोबारा उसको रिपीट करते थे। सबसे पहले इस स्टेट को क्राइम फ्री बनाने के लिए, रेप जैसे घिनौने ऑफेंस को ख़त्म करने के लिए दिस वॉज द नीड ऑफ द टाइम कि इसके ऊपर एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसका काम होगा, जिसमें एक कुछ अमेंडमेंट की गई, इनके मतलब केसेस को जल्द एज सून एज पॉसिबल इनको वाइंड अप करना होगा और जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल जो है स्पीडी ट्रायल करके विद इन 4 months करके और उनको जो मुल्ज़मान हैं, जो इस घिनौने जराइम में मुलव्वस हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना इस ऑर्डिनेंस के जरिए मुमकिन हो सकेगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस 2020। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया गया है। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में अपॉइंट, जब फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी इसको अपॉइंट कर देगी, ये इनेक्ट हो जाएगा। डेफिनेशंस इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपंगेंट इन द सब्जेक्ट टू कंटेक्स्ट स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स मींस द कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इसके लिए जो रेप की इन्वेस्टिगेशन के लिए, रेप की जो ट्रायल चलाने के लिए, इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई जाएंगी। ठीक है, स्पेशल कमेटी, इसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी। इसके लिए चाइल्ड, इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन बता दी गई कि हर वो बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है वो चाइल्ड डिक्लेयर हो गया। कोड मींस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एंटी रेप सेल इज द सेल अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। एक सेल बनाया जाएगा एंटी रेप सेल, जो प्राइम मिनिस्टर जो है कंप्लेंट सेल कह लें उसको, जिसका काम ही एंटी रेप एक्टिविटीज करना होगा, जिसमें रेप की रोकथाम करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट मींस द फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर। सेक्स ऑफेंडर्स मींस एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 292A, 292B, 292C, 371A, 371B, 375, 375A, 376, 376B, 377, 377A, 377B और 21 एंड 22 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। ये तमाम जो पीपीसी के सेक्शंस और 21 और 22 जो मैंने आपको पीका के सेक्शंस बताए हैं, इन सेक्शंस के जो कन्विक्ट होंगे वो बंदे सेक्स ऑफेंडर्स कहलाएंगे। ठीक है, विक्टिम्स मीन अ वुमन और अ चाइल्ड हु हैज बीन सब्जेक्टेड टू शेड्यूल ऑफेंस। शेड्यूल्स मींस अ शेड्यूल अनेक्स्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, और शेड्यूल ऑफेंसेस मीन अ सेट आउट इन द शेड्यूल अगेंस्ट अ विक्टिम और अ चाइल्ड। इसमें एक चीज काबिल जिक्र है, वो ये है कि ये ऑर्डिनेंस बना है औरतों के लिए और 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर इस तरह के जराइम किसी के साथ होंगे तो वो इस ऑर्डिनेंस के अंडर नहीं आएंगे, वो वैसे ही चलेंगे जैसे उनका ट्रायल हो रहा है, उनके लिए जो कोर्ट्स हैं वो उन्हीं कोर्ट्स में ज़ेर समात रहेंगे। ठीक है, all other terms and expressions used but not defined in this ordinance they shall have the same meaning or as are assigned to them in PPC 1860 or in the Code of Criminal Procedure or the Kanun-e-Shahadat Order 1984. Establishment of special courts. सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस के तहत स्पेशल कोर्ट्स, जिनको अक्सर हम जीबीवी कोर्ट्स, जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स कहते हैं, उनका जो है वो बनाई जाएंगी, जिनकी समाअत इन केस की समाअत जो है वो उन कोर्ट्स में की जाएगी, जो स्पेशल कोर्ट्स होंगी जो इस ऑर्डिनेंस के तहत बनाई जाएंगी। द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल एस्टैब्लिश एज मैनी स्पेशल कोर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री एज ही मे डीम नेसेसरी टू ट्राई द शेड्यूल ऑफेंसेस
The President, in consultation with the Chief Justice of Pakistan, shall appoint any person as the judge of the special court who is or has been a session judge or additional session judge or has been an advocate of the High Court for a period of not less than 10 years and is not more than 70 years of the age at the time of appointment. कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज या ऐसा एडवोकेट जिसकी प्रैक्टिस नॉट लेस देन 10 इयर्स हो या उसकी एज 70 साल तक हो, वो इस कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकेगा. In addition to or in lieu of the establishment of special courts under subsection, the country as the President may, in consultation with Chief Justice of Pakistan, designate throughout the country as many courts of session judges or additional session judges as special courts as he may deem fit. वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जो कोर्ट्स हैं, जो एडिशनल सेशन जजेस की कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स भी मुतय्यन किया जा सकता है, उनको डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये कोर्ट्स जो है वो अब स्पेशल कोर्ट्स के तहत काम करेंगी या डिक्लेयर हो जाएंगी. A judge of the special court shall have the same powers and jurisdiction as the court of session provided under the code. A judge of the special court shall appoint it for a period of 3 years on the such terms and conditions as may be determined by the President. A judge of special court shall only be removable before the expiry of his tenure if he is found guilty of misconduct. The disciplinary proceeding against a judge of special court shall be conducted in the same manner and under the same legal provision and the rules as prescribed for a district and session judge. During his tenure, a judge of a special court may be transferred to another special court within the same province by the President in consultation with the Chief Justice of Pakistan, subject to subsection 10. The trial of scheduled offences shall ordinarily be conducted in a special court within whose territorial jurisdiction the offence are committed. सबसे पहले बात जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जज जो अपॉइंट होगा उसका टेन्योर 3 साल होगा. वो जो जज है वो उसको हम चेंज कर सकेंगे, मतलब उसको हटाया नहीं जा सकेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर चार्ज हो, मिसकंडक्ट का चार्ज ना हो. तो ठीक हो गया. इसके बाद इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस विच में इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ द विक्टिम, हिज और हर फैमिली, विटनेस और अदर practicable reasons, the President on his own or upon application in consultation with the Chief Justice of Pakistan may transfer the trial and proceeding of a case to any special court anywhere in the country as he may deem fit. प्रेसिडेंट जो है वो इस चलान को या मतलब इस ट्रायल को किसी भी कोर्ट में, मुल्क में किसी भी ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा एज पर द नीड ऑफ द टाइम. अगर उसको विक्टिम को प्रोटेक्शन देनी है, अगर कुछ भी कोई इमरजेंट सिचुएशन हो गई है तो उसको ट्रांसफर किया जा सकेगा. एंटी रेप क्राइसिस सेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस टास्क. जो ऑर्डिनेंस में जो एक चीज मोस्ट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बना दिया जाएगा. उस एंटी रेप क्राइसिस सेल का काम ही वो तमाम एक्टिविटीज करना है या इसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कराना है, मतलब ये उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए ताकि कोई लूप होल बाकी ना जाए बचे, और अगर कोई ऑफेंडर, अगर कोई बंदा को मुलजिम ये जो है क्राइम कमिट करता है तो वो कानून की गिरफ्त से ना बच सके. उसके लिए एक एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाया जाएगा जिसकी जो सुपरविजन है प्राइम मिनिस्टर सेल जो है, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो खुद करेगा. द प्राइम मिनिस्टर शैल एस्टैब्लिश और डेजिग्नेट एज मेनी एंटी रेप क्राइसिस सेल थ्रू आउट द कंट्री इन रिलेशन टू ऑफेंसेस मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 इन सच पब्लिक हॉस्पिटल with adequate medical facilities as he may deem fit. The anti-rape crisis cell shall be headed by the concerned commissioner or deputy commissioner of the area as deemed fit by the Prime Minister, and shall also comprise the medical superintendent of the public hospital designated under subsection 1, at least one independent support advisor, and the district police officer of the concerned district or a police officer heading a division as deemed fit by the Prime Minister. Anti-rape crisis cell में सबसे पहले क्या होगा, इसमें कमिश्नर होगा या डिप्टी कमिश्नर इसका हेड होगा. एमएस ऑफ द कंसर्न एरिया का जो एमएस होगा हॉस्पिटल का, उसका वो इसका मेंबर होगा. डीपीओ जो है वो इसका मेंबर होगा. इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर होगा इसका मेंबर. ठीक है. इसमें एक जो है, एक बंदा जो इसका जो एंटी रेप क्राइसिस सेल का मेंबर होगा वो एक वुमन होना लाजमी है. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ द एंटी रेप क्राइसिस सेल शैल प्रेफरेबली अ वुमन. Power, duties and function etc. of anti-rape crisis cell. As soon as an anti-rape crisis cell receives information from any source on its own record or upon the application by any person orally in writing or offense mentioned in Schedule 2, it shall without any delay ensure the following. अब एंटी जो रेप क्राइसिस सेल है उसका काम क्या है, उसको जब भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी ऐसा ऑफेंस जो शेड्यूल 2 में है, शेड्यूल सवाल पैदा होता है कि शेड्यूल 2 में कौन से ऑफेंसेस हैं, वो तमाम रेप से या लड़कियों के साथ या बच्चों के साथ ज्यादती वाले तमाम ऑफेंसेस उसमें मौजूद हैं. ठीक है. कंडक्ट ऑफ अ मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन विदाउट एनी डिले प्रेफरेबली नॉट लेटर देन 6 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन.
6 घंटे के अंदर अंदर, वकूए के 6 घंटे के अंदर अंदर उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन होगा। सिक्योरिंग, कलेक्टिंग एंड गैदरिंग ऑफ सच एविडेंस एज ही मे बी एक्सपीडिएंट, conduct of a forensic analysis oblique examination, registration of an FIR by the police, urgent इसकी FIR होगी as soon as possible, परफॉर्मिंग ऑफ एनी अदर एक्शन एज मे बी नेसेसरी। अब सवाल पैदा होता है कि इसका एंटी रेप क्राइसिस सेल बना क्यों? ये इसलिए बना गया कि अगर कोई एविडेंस है, कोई चीज़ है, कोई मेडिको लीगल एग्जामिनेशन है, अगर किसी बच्चे के साथ, किसी वुमेन के साथ ज्यादती हो गई है, तो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो एंटी रेप क्राइसिस सेल बना है, उसको बनने के बाद ये तमाम इनको ये टास्क दे दिया गया है कि ये इसमें कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर होगा, जो इसका मेंबर MS होगा, DP होगा और एनी इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर होगा। इन तमाम बंदों में एक बंदा जो है वो फीमेल होना लाजमी होगा। इसका काम होगा कि एज सुन एज पॉसिबल इन्होंने मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करवाना है, इन्होंने मटेरियल जो है वो कोई एविडेंस जो है वो अगेंस्ट द एक्यूज कलेक्ट करने हैं, इन्होंने फोरेंसिक एनालिसिस कराना है, इन्होंने FIR को लॉन्च कराना है, इन्होंने हर वो एक्शन करना है जो नेसेसरी होगा फॉर द सेक ऑफ कन्विक्शन ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, ताकि मुल्जिम को कैफर किरदार तक पहुंचाया जा सके और किसी किस्म का डाउट प्रोसिक्यूशन स्टोरी में ना रहे। The actions mentioned subsection 1 may be taken without any preferred order or however all the said actions are required to be taken up expeditiously. इनका काम ही यही है, इनको कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। इनके पास अगर कोई कंप्लेंट ऑरली या रिटर्न आ गई है तो ये तमाम अपना परफॉर्म, अपने इनके पास पावर्स आ गई हैं कि अपना काम करेंगे और वो जो काम मैं बता चुका हूँ वो उनके वही फंक्शंस हैं। As soon as an officer in charge of a police station receives an information with regard to the commission of an offence mentioned in Schedule 2, he shall without any delay transmit such information to anti-rape crisis cell. SHO को भी जब कोई रिटर्न और ओरल कंप्लेंट मसूल होगी शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस जो कि रेप से रिलेटेड है या चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह से रिलेटेड है, उसमें तमाम वो इंफॉर्मेशन जो है वो SHO कंसर्न जो है एंटी रेप क्राइसिस सेल को इन्फॉर्म करेगा और वो जब उनको एंटी रेप क्राइसिस सेल को जब इतला मिलेगी उसके विद इन 6 और उसमें इंसिडेंट में उनको इतला मिलने के 6 घंटे के अंदर अंदर वो जो विक्टिम है उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कराने के पाबंद होंगे। The Prime Minister may from time to time upon recommendation of the special committee issue guidelines for the anti-rape crisis cells to effectively carry out their powers, duties and functions. इसके लिए इस ऑर्डिनेंस के तहत एक स्पेशल कमेटी भी बनाई जाएगी जो कि रिकमेंड करेगी कि कैसे हम इस इन्वेस्टिगेशन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं और कैसे वो प्राइम फिर आफ्टर गेटिंग दोज रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्पेशल कमेटी प्राइम मिनिस्टर सेल जो है वो उनको गाइडलाइन दे देगा एंटी रेप क्राइसिस सेल को कि इनकी कैसे हमने इनको बेहतर से बेहतरीन मतलब जाना है और कैसे वर्किंग को ठीक करना है और कौन सी जो लूप होल्स हैं उनको हमने खत्म करना है ताकि हम बेहतर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकें और जो क्रिमिनल्स हैं उनको कन्विक्ट करा सकें इस केस में ताकि रेपुटेशन ऑफ क्राइम जो है वो खत्म हो सके। Legal assistance. The Legal Aid and Justice Authority established under the Legal Aid and Justice Authority Act 2020 shall provide legal assistance to victims of the scheduled offences. In addition, the fund established under this ordinance shall also be utilized for the legal assistance under this ordinance. ठीक है, इसमें in addition to legal assistance under subsection 1, the special committee shall in consultation with the Ministry of Human Rights approve panels of advocates and volunteers in each district or if necessary in any tehsil for the provision of legal, financial or other assistance either on pro bono or on fee basis for which the fund under this ordinance and under the Legal Aid and Justice Authority Act 2020 will be utilized. अगर किसी को कोई लीगल एड चाहिए होगी, कोई विक्टिम को, कोई विटनेस को, तो उसमें ये जो लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 के तहत वो एक टीम बनाई जाएगी। ठीक है, वॉलंटियर्स की टीम भी होगी, उसमें लीगल प्रो बोनो भी अपनी जो लॉयर्स हैं अपनी वो खिदमात देना चाहें या ऑन फी बेसिस भी देना चाहें तो उसके लिए फ़ंड भी मुकर्रर होगा, उसमें से उनको पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन विटनेस को और विक्टिम को बर वक्त और प्रॉपर कानूनी जो है गाइडलाइंस मौजूद होगी अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है, प्रोसिक्यूटर जनरल एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का सेक्शन 7 हम पढ़ रहे हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में डेजिग्नेट और अपॉइंट अ प्रोसिक्यूटर जनरल एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर इन अ मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स नोटिफाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, द प्रोसिक्यूटर जनरल एंड स्पेशल प्रोसिक्यूटर शैल प्रोसिक्यूट द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। इसमें 2 शेड्यूल है इस ऑर्डिनेंस में, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। इसमें जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट होंगे और प्रोसिक्यूटर जनरल भी अपॉइंट होगा। इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं जिनका काम है कंडक्ट कराना है उन ट्रायल को, कन्विक्ट कराना है उन ऑफेंडर्स को, उन लोगों को, उन जो एक्यूज्ड हैं, रॉन्ग डूअर हैं, जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में मौजूद ऑफेंसेस को जो कमिट करेंगे उनका काम है उनको वो करवाना। ठीक है,
Victim and witness protection. A victim and witness protection system shall be established and prescribed by the Prime Minister. Shall be established by the Prime Minister through rules notified by him, and shall, without view to carry out the purpose of this ordinance and without generality of the aforesaid, include the following: special security arrangement for witness and victim. इसमें स्पेशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस जो है वो अरेंजमेंट किया जाएगा फॉर विटनेस एंड विक्टिम्स के लिए। कंसीलमेंट ऑफ आइडेंटिटी, उनको कंसील मतलब नहीं करने दिया जाएगा। डिस्टेंस रिगार्डिंग ऑफ टेस्टिमनी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो लिंक्स एंड बाय द यूज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस। रीलोकेशन ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस, प्रोविजन ऑफ रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंपनसेशन ऑफ टू लीगल हेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड विक्टिम्स एंड विटनेसेस, सेफ हाउस, दारुल अमान्स एटसेट्रा, सच अदर measures as may be necessary and ancillary till such times rule investigated or Subsection 1 are prescribed the witness protection system and the benefit prescribed under the Witness Protection Security and the Benefit Act 2017 shall be applicable to both victims and witness under this ordinance mutandis। विक्टिम एंड विटनेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उनको उनके लिए सब उनकी जो प्रोटेक्शन है उनके लिए स्पेशल जो है वो किया जाएगा, मतलब उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनके लिए स्पेशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी, उनकी आइडेंटिटी को कंसील नहीं किया जाएगा। उनकी अगर रिक्वायर्ड है कि वीडियो रिकॉर्डिंग को रिक्वायर है या किसी भी ऐसे तरीके से उनकी वो रिक्वायर है कि उन्होंने वो उसको मतलब वीडियो लिंक के जरिए उनकी टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करना है या उनकी प्रेजेंस नहीं ज़रूरी, तो उनके तमाम वो उस तरह से प्रोटेक्शन उनको दी जाएगी वट एवर द प्रोटेक्शन इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय देम। नंबर 9, इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस। देखें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में 292A, 292B, 292C, इसके अलावा 2021 पीका, ठीक है, ये भी है बीच में इंक्लूड, और भी कुछ ऑफेंसेस बीच में इंक्लूड है। वो ऑफेंसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये 17 स्केल का ऑफिसर करेगा, नॉट लेस देन 17 स्केल का ऑफिसर करेगा। और जो शेड्यूल 2 ऑफेंसेस हैं जो रेप से रिलेटेड हैं जिसमें 376, 377, ठीक है, इसके अलावा अगवा बराए जना, इस तमाम जितने भी मतलब उसके शेड्यूल ऑफेंसेस हैं एज पर मेंशन इन दिस ऑर्डिनेंस, ठीक है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो JIT करेगी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। द इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन शेड्यूल 2 शैल बी कैरिड आउट बाय द स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कंप्रोमाइजिंग द फॉलोइंग आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शैल बी प्रेफरेबली अ वुमन। इसमें भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में भी अभी हमने पहले पढ़ा, जब हमने पहले वो चीज़ डिस्कस की है कि एंटी रेप क्राइसिस सेल, इसमें एक वुमन होगी, क्योंकि ये रेप से रिलेटेड है, इसमें मतलब वुमेन ज्यादातर इसमें शिकार होती हैं, तो उसमें एक डेफिनेट वुमेन होगी सो दैट को अंडरस्टैंड कर सके अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई इस तरह के इश्यूज हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जब JIT शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी एक जो बंदी है वो लाजमी होगी, इस टीम का मेंबर होगी। अब सवाल पैदा होता है कि उसमें कौन कौन होगा। इसमें DPO, जो DPO वो हेड करेगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, SP इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंसर्न एरिया वो होगा, DSP होगा और SHO। इसमें चार बंदे हैं जो JIT टीम का मेंबर होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 बंदे होंगे इसमें। जो JIT जो शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस हैं उसमें 4 बंदे ऐसे होंगे जो उसके JIT टीम का मेंबर होंगे। नंबर 1 DPO हु विल बी कंसीडर्ड एज द हेड ऑफ द टीम JIT। इसमें SP इन्वेस्टिगेशन होगा कंसर्न। इसमें अब अगर हम बात करेंगे तो DSP होगा, इसमें SHO कंसर्न एरिया होगा। ये तमाम बंदे जो होंगे ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये 4 बंदे जो हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे शेड्यूल 2 के ऑफेंसेस को। इसमें इन 4 की टीम में एक औरत का होना लाजमी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी। अच्छा, ये जो है IG जो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द कंसर्न मतलब प्रोविंस या जो भी है, उसमें वो उसके पास पावर होंगी कि अगर कोई ऐसे केसेस बन गए हैं, कोई ऐसी चीज आ गई है जहां उनको लगता है कि वो कंसर्न एरिया के जो DSP हैं या SHO है या उनकी जगह कोई और को डिप्यूट करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉर बेटर, या मतलब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस बन गए हैं तो उसमें उनको भी वो अपॉइंट कर दिया जाएगा फॉर द सेक ऑफ बेटर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। The officer of the JIT shall ordinarily be from the relevant area in which the occurrence of the offense has taken place. However, in exceptional circumstances where the date of the fair investigation warrant otherwise, the concerned Inspector General of Police may depute in the JIT officer from areas other than the area of occurrence, मतलब वो अलग से भी कर सकते हैं। Upon completion of investigation, the JIT shall through the Prosecutor General or Special Prosecutor submit a report before the special court. कॉमन सेंस की बात है, जब वो एक इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो आम बंदे नहीं होंगे। टीम में आपको बता चुका हूँ DPO इसको हेड करेगा, इसमें SP इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा इसको इन्वेस्टिगेट।
इसमें डीएसपी कंसर्न होगा और उसमें एसएचओ कंसर्न होगा, मतलब ये 4 बंदे होंगे, उसमें प्रेफरेबली एक वुमेन होगी। ये 4-5 बंदे जो होंगे ये कर रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन, और जब ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेंगे तो फॉर द सेक ऑफ ट्रायल ये जो है अब उसकी रिपोर्ट 173 सीआरपीसी के तहत वो ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल या स्पेशल प्रोसिक्यूटर को सबमिट करेंगे, ताकि उसमें कोई लकूना है तो वो देखें और उसको फिर फिट फॉर ट्रायल करके उसको स्पेशल कोर्ट में समाअत के लिए और फॉर द सेक ऑफ कन्विक्शन के लिए, मतलब उनको एक्टिवली कन्विक्ट करा सकें उसको, ऑफेंडर को या उस रॉन्ग डूअर को, उसको ट्रायल के लिए भेज दिया जाएगा। Connected offences not in the schedules. The investigation of officer of the JIT or as the case may be under section 9 may also take cognizance of offence not listed in the schedule committed in connection with this schedule offence as if those offences were scheduled offences. अगर कोई ऐसे offence जो schedule 2 में मौजूद नहीं भी हैं तो अगर वो उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन साथ ही की जा सकेगी। Independent support advisor, if so determined by the anti-rape crisis cell, an independent support advisor shall accompany the victim during the court proceeding in the order reduce the risk of the dure's victimization of any nature or any adversity afflicted or likely to be afflicted upon the victim. The special committee in consultation with the Ministry of Human Rights shall prepare a list of independent support advisors or district or tehsil levels. For the purpose of subsection 2, the special committee shall in consultation with the Ministry of Human Rights enlist a civil society or a non-government organization whose member or nominees may act as an independent support advisors. An independent support advisor shall be a person having skills to deal with the victims of scheduled offences, who may be a psychologist or a doctor or a lawyer or a paralegal or a lady health worker or a social worker or a person who is member of or nominee of a civil society or a non-government organization enlisted under subsection 3. इसमें जो independent support advisor है वो advisor है, वो जो lawyer भी हो सकता है, वो judge भी वो कोई साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, वो कोई डॉक्टर भी हो सकता है और कोई सोशल वर्कर भी हो सकता है, जो एक इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइजर के साथ की तरह वो इसके साथ होगा, विक्टिम के साथ या विटनेस के साथ उसको सपोर्ट करेगा, ताकि फॉर द सेक उसके लिए कोई बेटर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके, उसको अगर कोई साइकोलॉजिकल मतलब नीड की जरूरत है तो उसको वो नीड पूरी की जा सके। ये हमने अभी 11 सेक्शन पढ़ लिए हैं इसके। अब हम इन कैमरा ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। द ट्रायल ऑफ द शेड्यूल ऑफेंसेस शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट ऑन इट्स ओन और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय आइदर ऑफ द पार्टीज अलाउ एनी पर्टिकुलर पर्सन टू हैव एक्सेस टू द कोर्ट प्रोसीडिंग और टू बी और रिमेन इन द कोर्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर एनी प्रोसीडिंग आर हेल्ड अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट मे अडॉप्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स including holding of the trial through video link or usage of screens for the protection of the victims and the witness. Where any proceeding are held under subsection 1, it shall not be lawful for any person to publish or broadcast any matter or information in relation to any such proceedings except with the permission of the court. For the sake of betterment of security, जो बेहतरी के लिए विटनेस के लिए या उनके लिए कि उनको सिक्योर किया जा सके, उनको कुछ भी किया जा सके, उनकी बेहतरी के लिए उनको अगर कोई थ्रेट है तो ये इन कैमरा इनका ट्रायल होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस यूज़ की जा सकेगी, जो स्क्रीन की जा सकेगी, और जब कोई इस तरह का एटमॉस्फेयर चल रहा होगा तो उनकी जो ट्रायल की कोई भी बात है या कोई भी रिपोर्टिंग है वो विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करने की इजाज़त होगी, उनको मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। ये 12th सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 13 की तरफ जा रहे हैं। 13 ठीक है, अब इसको रोक